नमस्कार। सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में ऑपरेशन ट्रैकडाउन चल रहा है। 5 नवंबर से शुरू हुआ ऑपरेशन ट्रैकडाउन। लगातार अपराधियों को ट्रेस करके, ट्रैक करके और उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की एक कार्रवाई चल रही है। 5 तारीख से शुरू हुए इस ऑपरेशन ट्रैकडाउन में अब तक 2500 से ज़्यादा लोग सलाखों के पीछे हैं। 650 के आसपास कुख्यात अपराधियों को पकड़ा गया है। हिस्ट्री शीट खुल रही हैं। केसेस को पकड़कर प्रदेश से बाहर जाकर भी उन्हें पकड़ा जा रहा है और प्रदेश में एक शांति का माहौल बनाए जाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर ऑपरेशन ट्रैकडाउन हर जिले में चल रहा है। आज इस पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि अब तक के जो ऑपरेशन ट्रैकडाउन है इसकी कामयाबी क्या है, जिसे डीजीपी ने शुरू किया था और मौजूदा समय में आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं। ऑपरेशन ट्रैकडाउन 12 दिन में हरियाणा पुलिस की सबसे बड़ी संगठित कार्रवाई है। आपको बता दें कि इसमें 5 से 16 नवंबर के बीच में 518 गंभीर मामलों में 670 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। आर्म्स एक्ट, मर्डर, एक्सटॉर्शन, लूट, अपहरण के बड़े गैंग लगातार निशाने पर बने हुए हैं। दूसरे मामलों में 2724 अतिरिक्त गिरफ्तारियां भी की गई हैं। 179 नई हिस्ट्री शीट खोली गई हैं। पुराने अपराधियों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। अवैध हथियारों का बड़ा जखीरा भी इस पूरी कार्रवाई में ऑपरेशन ट्रैकडाउन में बरामद किया गया है। 250 कारतूस, कार्टिलेज, 55 पिस्तौल, 21 कट्टे और 4 बंदूकें बरामद की गई हैं। इसके अलावा हरियाणा पुलिस संदेश दे रही है कि गैंगस्टर कल्चर खत्म होगा। अगर इसको कुछ जिलावार भी देखें तो संगठित अपराध पर राज्यव्यापी समन्वित प्रहार होता हुआ दिखाई दिया है और आखिरी के कुछ दिनों में तो सिर्फ एक दिन में ही 48 गंभीर मामले भी दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा इन मामलों में शामिल 60 अपराधी पुलिस की गिरफ्त में हैं। गुरुग्राम में सबसे बड़ा एक्शन हुआ, जहां 13 मामलों में 14 गिरफ्तारियां हुई। पलवल में 8 मामले में 9 गिरफ्तारियां हुई और गिरोहों पर ये कार्रवाई की गई। तो इस तरीके से ऑपरेशन ट्रैकडाउन में ये तमाम कार्रवाई हो रही हैं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनके साथ बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। प्रियदर्शनी सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सुरेश रोड कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोकदल से हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रियदर्शनी, आपसे जानना चाहेंगे ऑपरेशन ट्रैकडाउन कामयाबी के लिहाज से, हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट और किस तरीके की भूमिका अभी तक आपको दिखाई दे रही है? वरुण जी नमस्कार, और मेरे साथ पैनल में बैठे हुए सभी साथियों को भी नमस्कार। देखिए, अगर हम ट्रैकडाउन की बात करें, मैं डीआईजी जी का अभी एक्स पे देख रही थी कि उन्होंने पूरा का पूरा इस पे इंटरव्यू दिया है और साफ पता लग रहा है जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी जी ने एकदम क्लियर आउट कर दिया है कि क्रिमिनल और क्रिमिनलाइजेशन पे नो टॉलरेंस है हमारा। अभी आपने देखा होगा कि अल-फयाद यूनिवर्सिटी पे भी हम लोग बुलडोजर गिराने वाले हैं। और ये यूपी का जो जिसको कहते हैं ना, इनका हम लोगों का था, जो योगी जी के समय पे जितने भी ये जो सो कॉल्ड अपने आप को बाहुबली बोलते थे, उनका सफाया हो गया। इसी तरीके से परत आप देखिएगा जल्द ही हरियाणा में एक भी गैंगस्टर, क्योंकि हरियाणा में गैंगस्टर का कल्चर है, तो ये गैंग्स और ये गैंगस्टर यहाँ से भागते हुए निकलते हुए दिखाई देंगे। और ये जब जिले वाइज जिले एक तरह से आप देखिए, तो अगर आप सुनेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से डीआईजी साहब ने बोला है कि हम लोग इसको काउंटर कर रहे हैं जिले वाइज जिले, एसएचओ से, डीसीपी से। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, मैं आपको बताऊं कि अपराधी अब जिले छोटे हो गए हैं, तो इस वजह से क्या होता था कि अपराधी एक जिले से दूसरे जिले से तीसरे जिले चला जाता था और एक तरह से इनको रिबटल मिल जाता था कि भाई हम कैसे एफआईआर करें, तो हमारे जिले का मामला नहीं है। लेकिन अब इस तरह से इनकी स्क्रूटनिंग हो जाएगी। जो भी बीसी कैरेक्टर है, बैड कैरेक्टर जो है, उनकी स्क्रूटनिंग होगी, उन पे पक्की कार्रवाई होगी और उन पे निगरानी रखी जाएगी। जिनको अगर बेल पे छोड़ा जाएगा, ये वो बाहर भी रहेंगे, तो उनके ऊपर पूरी निगरानी रहेगी। ये बहुत जरूरी है। देखिए, अगर बिना डर के कभी भी प्रीत नहीं होती है वरुण जी, तो कहीं ना कहीं भय और डर भी होना बहुत जरूरी है। बहुत हो गया,
कि इनके सामने याचना करते करते इनको समझ नहीं आ रहा है। अब बहुत अच्छी बात है, कार्रवाई हो रही है, पुलिस की कार्रवाई, इसमें तो हमें साधुवाद देना चाहिए अपने प्रशासन, अपने एडमिनिस्ट्रेशन, अपने पुलिस कर्मियों का। और साथ में मुख्यमंत्री जी को भी साधुवाद देना चाहिए कि किस, क्योंकि देखिए अगर आपका लीडर मजबूत होता है तभी इस किस्म की कार्रवाई हो सकती है। अगर आपको लीडरशिप जो कि सरकार है, अगर वो मजबूती से आपके साथ खड़ी नहीं होती है तो फिर खुलेआम गुंडागर्दी होना एक बड़ी लाज़मी बात है। ठीक है सुरेश रोड जी, जब ये बताया जाता है कि 650 से ज़्यादा कुख्यात जो बदमाश हैं, आरोपी हैं, वो सलाखों के पीछे, 2500 से ज़्यादा दूसरी गिरफ्तारियां, आपको लग रहा है कि एक वेलकम स्टेप है ऑपरेशन ट्रैक डाउन? मतलब फाइनली जिस मुद्दे को आप बार बार उठाते थे उस पर कुछ कड़ा एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है हरियाणा के लिहाज से? वरुण जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा अपराध और अपराधियों के खिलाफ रही है। हम स्वागत करते हैं कोई भी कदम सरकार उठाए। स्वागत के साथ साथ हम ये वायदा भी करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी ऐसे हर अभियान में हरियाणा पुलिस के साथ खड़ी मिले। और पीछे अक्टूबर के माह में जब एक पुलिस के जांबाज अधिकारी वाई पूर्ण कुमार जी और हमारे दूसरे भाई एक संजीव जो एसआई थे, उन्होंने आत्महत्या का जो कदम उठाया, कांग्रेस पार्टी ने तो तब भी भारतीय जनता पार्टी से एक कदम आगे बढ़कर चिंता प्रकट की और भविष्य में हरियाणा की एक ऐसी जाबाज पुलिस जिसको इस चुनाव से पहले के चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खुद बिहार के चुनाव में भेजा था कि इससे मजबूत पुलिस कोई ये नहीं उनके पास नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन हम एक दुख के साथ ये बात भी हम आपका ध्यान भी आकर्षित करना चाहते हैं, मीडिया का भी, कि वाई पूर्ण कुमार जैसे उच्च अधिकारी को जब आत्महत्या करनी पड़ गई तो ये सरकार के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि वो एक वरिष्ठ अधिकारी थे, आईजी लेवल के थे। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी ने कहा जिले छोटे हो गए, एक जिले से दूसरे जिले में जल्दी पहुंचकर वो अपराध को अंजाम दे देते हैं और उससे बच जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जिले का प्रमुख एसपी होता है, उसके ऊपर आईजी और डीजीपी के भी पद होते हैं, जो पूरे हरियाणा हरियाणा तो एक बहुत छोटा प्रदेश है। अगर आपकी कानून व्यवस्था इस छोटे प्रदेश में भी आप क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं संभाल पाते तो आपको फिर वही काम करना चाहिए जो राजनीति में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग करते। मैं बड़े दुखी हृदय से आज आपको ये बात बताना चाहता हूं और इनके संज्ञान में भी लाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों के भी। इसके साथ साथ डीजीपी हरियाणा पुलिस, मैं उनको नहीं जानता, नहीं मिला, लेकिन जहां तक मैं उनको पढ़ पा रहा हूं या मैं देखता हूं तो एक संवेदनशील इंसान जरूर नजर आते हैं, तो उनसे उम्मीद भी रखी जा सकती है। जनता टीवी की ये डिबेट आज सार्थक साबित हो सकती है अगर डीजीपी साहब तक मेरी बात, ये कांग्रेस प्रवक्ता की बात आप पहुंचा बताएं। करनाल में एक जाबाज महिला आपके मीडिया के ऊपर नजर आ रही है, वो एक बच्चे को पीटते हुए शरारती तत्वों से, गुंडा लोगों से बचाने का प्रयास कर रही है और 3 पुलिस के जवान, जैसे उस महिला ने बताया, पास में खड़े हुए हैं और उस महिला को ये आरोपित कर रहे हैं कि आप इनको रोकिए ना, आप रोकिए ना। वो वीडियो पूरे हरियाणा में आज मेरे ख्याल सब जगह जा चुका। तो मैं ये गुजारिश भी करना चाहूंगा कि आप गुंडा तत्वों को पकड़िए, हमारा अनुसरण कीजिए। कांग्रेस की सरकार ने तो 32-33 बदमाशों को पुलिस से इनकाउंटर में मार गिराया और हरियाणा को जो अपराध की स्थली बन गया था ओम प्रकाश चौटाला और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते हुए 2004-05 से पहले अमन और चैन लौटाया था। ठीक है रोड साहब, एक मिनट मैं ये बताना चाहता हूं, डीजीपी साहब से मेरी ये गुजारिश है, मेरा ये सुझाव है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते ये विपक्ष का ये सुझाव है कि आप ऐसे पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई कीजिएगा कि जो अधिकारी आम तो उन लोगों को
खदेड़ने लग रही है उस किसी मासूम की जान बचाने के लिए, और आपके पुलिस वाले वहां पर वीडियो बना रहे हैं, और जब आम आदमी उनको कहता है कि आप वर्दी में खड़े हुए हैं, ठीक है। आपकी वर्दी का खौफ होना चाहिए, और वो लोग हंसते हैं और कहते हैं आप ही बचा लीजिएगा। ऐसे लोगों को पुलिस की वर्दी पहनने से पहले बिल्कुल, पुलिस का इकबाल उनका ऊपर खौफ रहना भी नहीं है, चाहिए। उनका लाज भी नहीं है। उनको सुबह अगर वो ओंकार जी, वर्दी की ठीक है। तरफ देखें, उनको शर्म आनी चाहिए। ऐसी वर्दी उनको डालने से पहले एसएसपी करनाल अगर कोई संज्ञान नहीं लेते, क्योंकि हमने देखा है करनाल मुख्यमंत्री का जिला होने ठीक के है रोड बावजूद भी साहब जी, अब ये बहुत विस्तार हो जाएगा फिर। ठीक है, मैं आता हूँ जी। डीजीपी साहब से हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ऐसे तत्वों को जो अपराधियों को शरण देते हैं और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, उनको पुलिस में रहने का कोई अधिकार नहीं। ठीक है। ये हरियाणा में 6-6 फुट के जवान, काबिल जवान उपलब्ध हैं। ठीक है आप ये सुरेश वर्दी जी, उनके सीने पे जी बिछाइए। ठीक है, ओके ओके। ओंकार जी, ये लगभग 750 कुख्यात लोग जो हैं वो सलाखों के पीछे, 2700 बड़ा नंबर होता है, 2700 और गिरफ्तारियां ऑपरेशन ट्रैकडाउन में। रोज आंकड़े भी आ रहे हैं, रोज तस्वीरें भी आ रहे हैं, ये तस्वीरें भी आ रही हैं। आपको लग रहा है कि एक नई अप्रोच के साथ हरियाणा पुलिस आगे बढ़ रही है, जो डीजीपी ने जो एक मिशन के तौर पे काम दिया है, उस लिहाज से सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? वरुण जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है। वरुण जी, मैं स्वागत करता हूँ ओपी सिंह साहब का। जिस दिन से इन्होंने पदभार संभाला, एक नई पहल कर रहे हैं। पहले इन्होंने बोला कि थाने पुलिस चौकियों में व्हाइट जो तौलिए हैं वो हटा दिए जाए, ताकि जो कल्चर है वीआईपी कल्चर वो खत्म हो। अच्छी पहल है। उसके बाद इन्होंने कहा कि पुलिस की लैंग्वेज में सुधार आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से डीजीपी महोदय के संज्ञान में लाना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग लो लेवल पे बैठे, हम जमीनी स्तर पर बैठे। आज भी हमारे से ज्यादा थाने पुलिस चौकी में एक दारू बेचने वाले की चलती है। ऐसा नहीं कि पुलिस चौकी इंचार्ज या थाना इंचार्ज को पता नहीं कौन कौन दारू बेच रहा है, कौन कौन सट्टा लगा रहा है, कौन कौन चिट्टा बेच रहा है, सब मालूम है। इनके टिप्स के ऊपर है, इनके अड्डे सब मालूम है। लेकिन मंथलियां भी ली जाती हैं। ये मेरे को लगता है कि ओपी सिंह साहब को बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा। लेकिन उनको अगर व्यवस्था सुधारनी है तो सिर्फ और सिर्फ वीआईपी कल्चर खत्म करने और इनकी लैंग्वेज पे कंट्रोल करने से बात नहीं बनेगी। उनको चौकी लेवल पर देखना पड़ेगा। मॉनिटर करने के लिए अपने विशेष दूत, जैसे एसपी का विशेष दूत होता है एसपी, वैसे डीजीपी का विशेष दूत रखना पड़ेगा। क्योंकि चौकी इंचार्ज को पता है कि कौन चोरी कर रहा है, कौन शराब बेच रहा है, कौन सट्टा लगा रहा है, कौन चिट्टा बेच रहा है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, ऑन द एयर कह रहा हूँ। चौकी इंचार्ज को पता है। मैंने अभी पिछले महीने गैस चोरी करते हुए 116 सिलेंडर, हिम्मत का काम है वरुण जी, 116 सिलेंडर मैंने पकड़वाए। मौके पर गया, अपनी दुश्मनी ली। और चौकी इंचार्ज ने क्या किया, ओपी सिंह साहब को बताना चाहता हूँ, चौकी इंचार्ज ने क्या किया, 116 सिलेंडर जिस फैक्ट्री वाले के थे जो चोरी कर रहे थे, 4 मशीनें बरामद हुई। और सारे का सारा केस इन्होंने एक वर्कर के ऊपर डाल दिया, जबकि बिल्डिंग भी मालिक की थी, गैस एजेंसी वाले की। उसको फ्री कर दिया पैसे लेके। क्यों? ये चीजें ओपी सिंह साहब को देखनी पड़ेंगी। हम साथ हैं पुलिस के, कोई भी कड़ा एक्शन ले, हम इनके साथ हैं। अपराध पर नियंत्रण होना चाहिए। मेरा मानना है कि अपराध खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन नियंत्रित किया जा सकता है। नहीं, मैं तो ऑपरेशन ट्रैकडाउन पे आपसे पूछ रहा हूँ। ये जो ट्रैकडाउन चल रहा है, मैं तो नंबर्स देख रहा हूँ। 2750 लोग सलाखों के पीछे, 670 कुख्यात अपराधी सलाखों के पीछे, 180 के करीब हिस्ट्री शीट खोली गई हैं, दूसरे राज्यों से पकड़ पकड़ के लाया जा रहा है। मैं तो इस अभियान के तहत जानना चाह रहा हूँ, ये पहल कितना मील का कदम साबित हो सकती है? वरुण जी, पहले तो ये पहल मील का कदम साबित होगी नहीं। इससे पहले तो एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सारे अपराधी अब से पहले हरियाणा में ही थे ना? तभी तो अपराध की व्यवस्था बहुत मुश्किल हो गई थी। और मेरे को आज खुशी है, मेरी बहन ने 2 बातें तो स्वीकार करी। एक बात इसमें 11 वर्ष के बाद इन्होंने स्वीकार कर रही, भयबिन होए ना प्रीत। हमारे को तो बचपन से ही पता था कि डर के बिना प्रीत नहीं होती। इनको अब पता लगा, चलो बड़ा बड़ा धन्यवाद। दूसरी बात इन्होंने कही, लीडरशिप मजबूत हो तो सारे कार्य ठीक होते हैं। अरे भाई, बहुत मेहरबानी आपकी, आपने अब माना कि लीडर मजबूत है। मतलब पिछला लीडर तो गुरु घंटाल थे, पिछले लीडर मजबूत नहीं थे इनके। हाँ,
जो ऑपरेशन ट्रैक डाउन की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन इसके साथ ये प्रश्न चिन्ह भी खड़े होते हैं, अगर 2700 से ज्यादा मुजरिम ये निशाने पर हैं और कितने का आपने जितने गिरफ्तार कर लिए, वो अगर गिरफ्तार किए गए, इसका मतलब ऑपरेशन ट्रैक डाउन से पहले सारे हरियाणा में कार्यरत थे। उसके बावजूद आप बड़ी बड़ी बातें करती थी बीजेपी की प्रवक्ता साथी कि अपराध व्यवस्था बहुत बढ़िया है, हमारा कानून व्यवस्था बहुत सुपर है, ये तब कैसे था? अब तो मान सकते हैं। चलिए आप अच्छी पहल कर रहे हो, हम स्वागत करते हैं, लेकिन एक बात कह के खत्म करूंगा, डीजीपी महोदय को चौकी स्तर पर इस मामले की मॉनिटरिंग करनी बहुत जरूरी है। चौकी इंचार्ज वो कड़ी है जो निचले अपराधियों के साथ हाथ मिला के बैठा होता है, उसको मालूम है किस किस घर में क्या क्या चल रहा है। और मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, हम जैसे लोग जब किसी जेन्युइन व्यक्ति के लिए हम थाने पुलिस में मैं जाता हूँ, तो वहां पे हम देखते हैं हमारे से ज्यादा एक दारू बेचने वाले की चल रही होती है। कारण दारू बेचने वाले। ठीक है, ओके, अब मैं जवाब लेता हूँ। ठीक है, जवाब लेता हूँ, लंबी बात होगी। प्रियदर्शनी जी, अच्छा कदम है, वेलकम स्टेप है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये पहले क्यों नहीं, ये पूछा जा रहा है। देखिए, शुभ काम का कोई भी मुहूर्त नहीं होता वरुण जी, मैं सच बता रही हूँ। अच्छी बात है, 11 वर्ष बाद मुहूर्त तो निकाल दिया। अच्छा, एक मिनट, लेट प्रियदर्शनी स्पीक। लेट प्रियदर्शनी स्पीक। बड़ी बुरी आदत है अपनी बारी में इनके। चलो, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, मेरी बहन छोटी बहन तारीफ कर रहा हूँ तुम्हारी। अच्छा, रुकिए, ओके, प्लीज प्रियदर्शनी। हाँ, ओके, देखिए, शुभ काम का कोई भी वरुण जी मुहूर्त नहीं होता। अब इनके हिसाब से मुहूर्त हमारे पास 20 साल पहले भी आ जाना चाहिए था, जब इनकी सरकार थी। तब भी आप देखिए कितना गुंडा राज था, इतना गुंडा राज था, मुझे तो हैरानी। आप मान रहे हो इसको गुंडा राज था, तो आपने सरकार में कैसे हिस्सेदारी करी अगर आप उसको गुंडा राज बता रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। आप इस वक्त सरकार में हिस्सेदार थे, शर्म आनी चाहिए आपको। अरे शर्म आनी चाहिए। सोच तो लो पहले क्या बोल रहे हो, जो मुंह में आता है बक देते हो, कुछ तो शर्म करो। निकलती थी 6-7 बजे के बाद महिलाएं बाहर नहीं निकलती। आज याद आ रहा है आपको? 20 साल पहले याद नहीं आया आपको? जब सरकार के बीच में तो तब नहीं याद आया आपको? बात कर रहे थे जिन पुराने नेताओं के ये संबोधन कर रहे थे, मैं इनके नेताओं की और कांग्रेस के नेताओं के बारे में बात कर रही थी। खट्टर 11 वर्ष हो गए तुम्हारे को सत्ता में, 11 पूरे हो चुके हैं, बाद में चल रहा है। 11 वर्ष पहले नहीं समझ आई आपको ये बात, आज 12वें वर्ष में समझ में आई। आपकी बारे में बोलना शुरू कर दूं? अरे 11 वर्ष पहले नहीं समझ आई? अरे कुछ तो शर्म करो, क्या बोल रहे हो? 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं आपकी सरकार को, बार बार चल रहा है। बारी में बोलो भाई साहब, आपकी बारी में आपकी इनेलो को। अरे 12वां वर्ष चल रहा है तुम्हारा, कुछ तो सोचो क्या बोल रहे हो। रुको ना, एक मिनट। यहाँ पढ़ लिख के आया करो, थोड़ा तैयारी करके आया करो यहाँ पे। 2700 तो इन्होंने अपराधी कांग्रेस ने अपने पूरे कार्यकाल में भी नहीं पकड़े होंगे, हमने 12 दिन में पकड़ लिए। मतलब आपने पैदा कर दिए, आपने पैदा कर दिएगा वो अपराधी क्या? देखिए, ये विपक्ष का मतलब होता है नाशुक्राई, तो ये नाशुक्रे हैं। इनको अगर हम इनके लिए कुछ भी, आप ही तो विपक्ष में थे। अरे 2014 से पहले आप ही तो विपक्ष में थे, आप नाशुक्रे थे क्या? क्या बता रही हूँ, वर्ल्ड के सबसे कुख्यात अपराधी को भी पकड़। अरे बोलने के पहले सोच लो मेरी छोटी बहन, सोच लो। तो भाई हम नहीं आपको कर सकते खुश। अरे आप भी तो विपक्ष में थे 2014 से पहले, आप नाशुक्रे थे क्या? भूल गए आप विपक्ष में नहीं थे। आधे नंगे होके नाचते थे तुम्हारे नेता जितने हैं, आधे नंगे होके जुलूस निकालते थे। लेकिन मैं यहाँ पे साधुवाद देना चाहती हूँ पुलिस प्रशासन को कि उन्होंने जिस तरीके से काम किया है, बहुत ही बेहतरीन उम्दा काम किया है। अब अच्छी बात है, 11 वर्ष बाद आपको अकल तो आई, 11 वर्ष बाद आपको तैयारी का पता तो लगा। ओंकार जी ऐसे नहीं ओंकार जी मैंने बहुत देर देखा नहीं, ऐसे नहीं, मतलब एटलीस्ट जवाब तो देने दीजिए प्लीज। वरुण जी देखिए ये तो इनको मानना पड़ेगा। मैं एक बात कहूंगा, बस फिर मैं चुप हो जाऊंगा। एक बात कहूंगा फिर मैं शांत हो जाऊंगा। इनको ये तो मानना पड़ेगा कि अभी तक कानून, ये आप पहले बता चुके सर 2 बार। नहीं, रुक जाइए, अगले 90 सेकंड सिर्फ प्रियदर्शनी बोलेंगी, फिर सुरेश जी के पास आऊंगा। प्रियदर्शनी प्लीज। मंजूर है। ओके, ओनली प्रियदर्शनी। ओके, पूरी डिबेट में बकर नो ओके। हाँ, देखिए सिंपल बात है इनको ये समझने की, इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में भी मुझे लगता है कि इतना बड़ा ऑपरेशन कभी नहीं किया होगा, और हमने 12 दिन में कर दिया। इसका तो इन्होंने एप्रिसिएशन करना चाहिए।
इसका तो इनको जिसको कहते हैं साधुवाद देना चाहिए, और रादर ये सब तारीफ करने के बजाय कहते हैं ना उल्टा चोर का मतलब, ये लोग कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, दुखी हो रहे हैं, ये दुखी हो रहे हैं कि ये कमी थी वो कमी थी। अरे मैं सुना मैंने सुरेश जी की भी दिक्कत और ये अपने ओमकार भाई की भी दिक्कत। जाइए प्रशासन से बोलिए, बिल्कुल होगी कार्रवाई, क्यों नहीं होगी? ऐसा तो नहीं है, हम भी रोज मसले लेके जाते हैं, बिल्कुल कार्रवाई हो रही है, इमीडिएट कार्रवाई होती है, इमीडिएट कार्रवाई होती है वरुण जी। मेरे बगल में एक गांव है, टिगरा गांव, एकदम बगल में, रोज हर 3 दिन बाद कोई ना कोई घटना होती है जो आती है। आप इमीडिएटली फोन करिए, इमीडिएट कार्रवाई होती है, कैसे नहीं होती है? बिल्कुल होती है। एक आम नागरिक भी अगर फोन कर देगा, चलिए हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, मैं बोल रही हूँ आम नागरिक भी अगर फोन कर देगा तो भी पुलिस इतनी सतर्क हो गई है। वुमेन थाना, सबसे ज्यादा महिला थाना बनाने का अगर हम लोगों ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज महिला इतना सुरक्षित महसूस करती है कि महिला थाने में जाके अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकती है, ठीक है, इमीडिएट एफआईआर दर्ज होती है। इसमें कोई आपसे नहीं मांगा जाता, कोई सबूत नहीं मांगा जाता है, आपसे वेरिफिकेशन नहीं मांगी जाती है। अगर अकेली महिला भी चली जाए तो वहाँ पे कार्रवाई होती है। ये कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक है, ओके। समय में तो महिला निकल नहीं पाती थी वरुण जी। ठीक है, ओके। सुरेश रोड जी, जी ओके, सुरेश रोड जी। वरुण जी, अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी ने जो बात बताई कि कार्रवाई होती है, अभी फरीदाबाद में और लाल किला भी नरेंद्र मोदी जी के अधीन ही आता है। दिल्ली में केंद्र सरकार का दबदबा है, अमित शाह जी की पुलिस वहां कार्यरत है। कितना RDX आ गया। आप पुलवामा में, पहलगाम में अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं कर पाई। नहीं, पहलगाम में तो मार ही दिए ना आतंकवादी। पहलगाम तो मार ही दिया था, वो सारे मार दिए थे। कौन से मार दिए तो बता दीजिए। नहीं, कौन से मार दिया आतंकवादी? पहलगाम के आतंकवादी तो मार दिए थे भाई। ऑपरेशन त्रिशूल याद करिए ना, क्या बात कर, अरे सर, हाँ ऑपरेशन त्रिशूल पढ़िए सर, ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन महादेव। पहलगाम के आतंकवादी अभी तक आइडेंटिफाई नहीं है, आप मार दिए पहलगाम के आतंकवादी, प्लीज नहीं प्लीज नहीं। उस जब देश के गृह मंत्री ने सदन में खड़े होकर बताया कि पहलगाम पर हमला करने वाले आतंकी मारे गए हैं, तो फिर उस पर प्रश्न उठाने का कोई औचित्य नहीं है। आपने अपने चैनल पर उनकी फोटो दिखाई? फोटो दिखा दूं आपको, पर्सनली भेज दूं सुरेश जी, वो बड़ी डरावनी फोटो है, हत्या करने के बाद। हाँ जी, बड़ी भयानक फोटो है वो, दिखानी, वो आप चाहेंगे तो भेज दूंगा आपको मैं पर्सनली। ये देखिए, हमारे करनाल से हमारे एक भाई अपने नेवी में लेफ्टिनेंट थे, नरवाल, उन्होंने अपनी जान गंवाई। उनकी धर्मपत्नी ने क्या कहा? नहीं रोड साहब, फिर अब ये विषयांतर हो जाएगा, फिर ये कहेंगे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, आपने 26/11 के बाद क्या किया था, ये विषयांतर हो जाएगा। मैं पूरा करता हूँ, ऑपरेशन पूरा करता हूँ, हाँ मैं पूरा करता हूँ, मुझे बोलने दीजिए ना। आप एकदम ऐसा क्या हो गया कि नहीं विषयांतर कर दिया आपने विषयांतर कर दिया। बताता हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं है। मैं दोबारा बताता हूँ। कांग्रेस पार्टी का आपने जिक्र किया कि मैं 26/11 का जिक्र करूंगा, कसाब को नहीं मैं नहीं करूंगा, वो करेंगे भाई, मुझे क्या पड़ी है। मैं सुन तो लो आप। 26/11 की घटना को अंजाम देने वालों को पुलिस ने वही गोली से भुना और जो उनका सरगना था उसको सरेआम फांसी चौराहे के ऊपर तोड़ा। कहा क्या हाफिज सईद वगैरह कहा सर, जो वहां से फोन पर जानकारी दे रहे थे, क्या हुआ सर? रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने किताब लिखी है कि हम हमला करना चाहते थे, ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। पी चिदम्बरम ने खुद ये बात कही है। पी चिदम्बरम ने खुद ये बात इंटरव्यू में कही है कि उस वक्त हमला करना चाहते थे, लेकिन हम लोगों ने नहीं आगे बढ़े हम उसमें। ये तो खुद उन्होंने कहा है सर। वरुण जी मेरी बात सुनिए, मैं इस विषय से अगर आपको दिक्कत हो रही है, नहीं विषय से दिक्कत नहीं हो रही, आपने विषयांतर कर दिया। आप पढ़िए, मैं एक मिनट सुनिए ना सर, एक मिनट सुनिए, बात सुनिए। 26/11 जैसा जघन्य हमला होने के मात्र 6 महीने बाद शर्म अल शेख में भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने वार्ता की। आप पढ़िए विदेश मंत्रालय की सुनिए, अब आपने छेड़ दिया टॉपिक, सुनिए ना। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर यह लिखा है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अमेरिका के प्रधानमंत्री से कहा कि वो पाकिस्तान को कन्विंस करें कि लश्कर तैयबा पर कार्रवाई हो। यह अप्रोच थी सर, यह लिखित डॉक्ट्रिन है विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पे मुलाकात के बाद।
और आप मुझे गलत साबित कर दीजिएगा जब मर्जी, ये लिखित में है। हम अमेरिका के प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कन्विंस करिए कि लश्कर तैयबा पर कार्रवाई हो। मैं इसलिए कह रहा था विषयांतर मत कीजिए सर। होगी ना बात। नहीं सर, ये जो आपने बोला वरुण जी, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, इसमें एक अगर मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं सुरेश ओड, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वरुण गोयल को मत बताइए। मैं अच्छा, और मैं तथ्य के साथ बता रहा हूं, विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पे जाइएगा। एक सेकेंड, आप सुनिए ना। नहीं सर, ऐसे हवाई बात करके नहीं निकलने दूंगा। एक सेकेंड, नो, नहीं हवा, सुनिए। मैं आपको झूठा साबित करूंगा सर, आप हाँ करिएगा, बिल्कुल। हाँ मैं बता, अरे आप कमाल कर रहे, सुनना ही नहीं चाह रहे। एक मिनट रोकिए भाई, अरे सुनिए ना सर, मैं बता रहा हूँ आपको, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैं आपको, अरे आप सुनना ही नहीं चाह रहे। मैं आपको बता रहा हूं विदेश मंत्रालय, अरे सुनिए भाई, कमाल कर रहे हैं। अरे मैं आपको डिटेल दे रहा हूं, अरे भाई मैं आपको डिटेल दे रहा हूं, सुनिए ना। अच्छा, सुनना ही नहीं चाहते आप, सुनना ही नहीं चाहते, डिटेल नहीं सुनना चाहते। आप बोले जा रहे हो, आप सुन ही नहीं रहे। मेरी बात सुनिएगा। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पे जाइएगा, बराक ओबामा और डॉक्टर मनमोहन सिंह की मुलाकात की चर्चा पढ़िएगा। नहीं पढ़ेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? ये मत बोलिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, ठीक है? और तारीख के साथ भेजो, आप ऐसे तो नरेंद्र मोदी जी तारीख के साथ भेजूंगा। सर आपने विषयांतर कर दिया, मैं ऑपरेशन ट्रैकडाउन पे बात कर रहा था, आपने विषयांतर कर दिया। चलिए सर, अरे सर मैं आपको बता रहा हूं ना, आप मुझे साबित करिएगा कि मैंने जो यहां पर कहा है वो गलत का है, साबित कर दीजिएगा। अगली डिबेट में मैं आपसे माफी मांगूंगा और मैं आपको डिटेल भेजूंगा इस मुलाकात की, डॉक्टर मनमोहन सिंह और बराक ओबामा की मुलाकात की डिटेल भेजूंगा। आपकी सारी बात मान ली, लेकिन मुझे बोलने दो आप। नहीं, आप ये कैसे कह देंगे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर आ गए? ऐसे कैसे कह लोगे आप? मतलब हम यहाँ पर जिम्मेदार आदमी बैठे हैं, आप अब जिम्मेदार आदमी बैठे, हवा में बात नहीं करते। सर गलत बात मत बोलिए, गलत बात नहीं बोलने दूंगा। आप ये कैसे कह देंगे कि मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर बैठा हूं? मैं आपको बता रहा हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह की और बराक ओबामा की मुलाकात में क्या हुआ, मैं बता रहा हूं आपको। आज भी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, हटा नहीं है। चलिए सर, ठीक है, चर्चा यही खत्म करनी होगी, समय हो गया। लेकिन ऑपरेशन ट्रैकडाउन का फ्यूचर क्या है ये देखना होगा। फिलहाल आप दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे सवाल हरियाणा का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।